वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। ये बच्चों हमारे पास क्लास 10 चैप्टर 9 का थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट है। और इस पार्ट में हम करने वाले हैं बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 to 15, 11 to 15। फर्स्ट पार्ट जो था बच्चों इस चैप्टर का, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का सॉल्यूशन दिया। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 to 10 का सॉल्यूशन दिया। और बच्चों यहां पे आ रहा है हमारे पास 11 to 15। लुक एट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बच्चों? ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल। पहले हम रफ वर्क करते हैं। भैया टीवी टावर है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। ये नदी का दूसरा किनारा है, अदर बैंक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहां से देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ रहा है बच्चों? 60 डिग्री। फ्रॉम एनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से भी 20 मीटर दूर। यहां पे कोई पॉइंट है बच्चों, और ये लेंथ कितनी है मेरे पास? 20 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें ये फाइंड आउट करना है बच्चों। एंड लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ द रिवर, और एक हमें ये फाइंड आउट करना है। मुझे इस ट्रायंगल में दो चीजें फाइंड आउट करनी है। अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन मैंने एक फिगर ड्रॉ की। अब इस फिगर को मैं आपके लिए प्रॉपरली लेके आ रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए बच्चों, मैंने उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये फिगर बनाई है। ए बी क्या है? टीवी टावर है। सी इज द BC इज द विड्थ ऑफ द रिवर, जिसको मैंने एक्स ले लिया, नॉन है मेरे पास। सी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। आफ्टर मूविंग 20 मीटर अवे एट पॉइंट डी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, इट मींस एक्स, एंड हाइट ऑफ द टावर विच इज इक्वल टू ए बी। तो बच्चों यहां पे मैंने क्या किया, देखिए सॉल्यूशन। आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, इन ट्रायंगल ABC हमारे पास एंगल B कितना है बच्चों? 90 डिग्री। एंगल C कितना है? 30 डिग्री। और मैंने BC को क्या ले लिया जी? BC इज इक्वल टू एक्स मीटर। बच्चों मैं यहां पे एक फिगर बना देता हूं इसी से रिलेटेड। ABC एंगल इज 60 डिग्री। सॉरी, यहां पे C एंगल कितना था बच्चों? यहां पे 60 डिग्री था। ये 90 है। 60 के अपोजिट क्या आ गया? √3, 2 और 1, और ये ले लिया मैंने x। तो मुझे फाइंड आउट करना है बच्चों AB। दोनों ट्रायंगल में AB कॉमन पार्ट है। AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मीनिंग होता है बच्चों tan थीटा। थीटा कितना है मेरे पास? 60 डिग्री। AB अपॉन x इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3, और AB की वैल्यू क्या निकल के आई है मेरे पास? √3x। मेरे पास इक्वेशन 1। अब बच्चों हम देखते हैं इन ट्रायंगल ABD। आपको ABD में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? अगेन एंगल B कितना है हमारे पास? 90 डिग्री। एंगल D कितना है मेरे पास? 30 डिग्री। और जो मेरे पास BD है वो है बच्चों 20 प्लस में x। ये टोटल पार्ट जो है ये कितना है? 20 प्लस x। तो हमने क्या निकाला? फिर अगेन AB निकाला बच्चों। AB अपॉन में BD इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। और थीटा कितना है बच्चों मेरे पास? 20 डिग्री। यहां पे क्या किया मैंने? फिर से वही फिगर ड्रॉ की। ABD, D कितना है बच्चों मेरे पास? 30 डिग्री। और ये क्या है? टोटल 20 प्लस x, 90 डिग्री। 30 के अपोजिट 1, 2 और √3। वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। AB अपॉन, अच्छा यहां पे मेरे पास AB की वैल्यू ऑलरेडी है, वो कितनी है? √3x अपॉन BD की वैल्यू है बच्चों 20 प्लस x इज इक्वल टू कितना है? tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1 अपॉन √3। थोड़ा सा मूव करते हैं क्योंकि हम मुझे कोई इंफॉर्मेशन की आगे वाले की जरूरत नहीं है। हमें क्या मिला? √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ बच्चों, ये हो गया 20 प्लस x गया राइट साइड पे, 1 से मल्टीप्लाई होके सेम हो गया। 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 20, और वैल्यू ऑफ x क्या आती है बच्चों? 20 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10 मीटर।
अब मेरे से दो चीजें पूछी गई हैं, विड्थ ऑफ द रिवर। नाउ विड्थ ऑफ रिवर थी बच्चों हमारे पास बीसी। बीसी कितनी हो गई? 10√3। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? x की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास BC AB, सॉरी AB क्या था हमारे पास? जस्ट ए मिनट, हम थोड़ा सा मूव करके देख लेते हैं। BC की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? BC था हमारा x की वैल्यू, वैल्यू ऑफ x। BC बच्चों हमारे पास क्या है? BC हमारे पास आ गया 10 मीटर। क्या आ गया? BC था हमारा x जो कि आ गया हमारे पास 10 मीटर। एंड हाइट ऑफ टावर AB कितना हो गया बच्चों? 10√3 मीटर, क्योंकि AB की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी? √3x, वो आ गया मेरे पास 10√3। x की वैल्यू मैंने यहां से बच्चों पुट कर दी और मेरे पास क्या है? मेरे क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन ऑन योर स्क्रीन नाउ। आई थिंक आपको ये क्लियरली विजिबल होगा और आपको ये क्लियरली दिखाई भी दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। पहले हम अपना क्या करते हैं? क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग वी हैव ए बिल्डिंग हुज हाइट इज 7 मीटर। और टॉप से देखा जा रहा है, इट मींस जो टॉप है बच्चों वो लाइन ऑफ साइट में कन्वर्ट हो जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इस केबल टावर के टॉप को और देख रहे हैं, इट मींस यहां से कितना है बच्चों? 60 डिग्री। तो ये केबल टावर है बच्चों हमारा पूरा का पूरा। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट फुट इज 45 डिग्री। बच्चों एक वर्ड में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन के अगर बच्चों ये 7 है तो इनके टॉप्स के बीच का जो पैरेलल डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा? 7 मीटर यहां से यहां तक। अब मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में? क्या करूंगा? पहले मैं निकालूंगा इस वाले पार्ट को, ये जो जितना आएगा उतना ही ये आएगा और इसकी हेल्प से जाऊंगा मैं इधर। मैंने आपको पहले क्या बताया बच्चों? 7 की हेल्प से ये आएगा, ये क्योंकि जो उनके बेसिस के बीच का डिस्टेंस है, क्योंकि दोनों वर्टिकल हैं तो उनके जो टॉप्स का डिस्टेंस होगा वो सेम होगा जो बेसिस के बीच का डिस्टेंस होगा। इस बेस से फिर मैं इसको निकालूंगा और इन दोनों को ऐड करके क्या दूंगा बच्चों मैं इसका आंसर। तो मैं क्या करता हूं, पहले यहां पे थोड़ा सा इस फिगर को प्रॉपरली मैं आपके लिए सिस्टमेटिकली बना देता हूं। देखिए बच्चों जो इंफॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग मैंने AB क्या था हमारा? एक 7 मीटर टॉल बिल्डिंग थी जिसके टॉप से मैं एक केबल टावर को देख रहा हूं। केबल टावर है मेरा CE जिसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 45 डिग्री। और उसी केबल टावर के बेस का जो कि C है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है बच्चों? 45 डिग्री। मैं आपको यहां पे एक चीज बता देता हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है। तो यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से सेम है। यहां पे बच्चों ये 90 डिग्री का एंगल है और ये मेरे पास 90 डिग्री का है। अब इस फिगर में आपको सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 मुझे दिखाई दे रहा है इन ट्रायंगल ABC। एंगल B कितना है बच्चों? 90 डिग्री। एंगल C कितना है? 45 डिग्री। और AB कितना है बच्चों मेरे पास? 7 मीटर। कोई फिल्टर करने की जरूरत नहीं है बच्चों ट्रायंगल्स को, सेम फिगर मुझे ABC दिखाई दे रही है। तो मुझे निकालना है पहले BC अपॉन AB। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है बच्चों cot 45 मेरे पास क्या है? थीटा। BC अपॉन 7 cot 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1। तो मेरे पास क्या आ गया? BC की वैल्यू 7 मीटर। हेयर जो BC है बच्चों वो किसके बराबर है? AD के बराबर है। किसके बराबर है? AD के बराबर है। सो अब आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा ADE। आपको कौन सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है बच्चों? ADE। इसमें एंगल आपका D कितना है? 90 डिग्री। एंगल A कितना है बच्चों? 60 डिग्री। और AD कितना अभी आपने फाइंड आउट किया वो है आपका 7 मीटर। हेयर BC इक्वल टू AD इक्वल टू मैंने यहां पे 7 मीटर मेंशन कर दिया बच्चों। देखिए बच्चों यहां पे अब हमें निकालना है इस ट्रायंगल में, हमें क्या निकालना है? ADE में DE। थोड़ा सा और मूव कर देता हूं, शायद तो मैं ये दिखाई ना दे रहा होगा बच्चों। DE हमें थोड़ी देर के लिए फिगर की हेल्प चाहिए। DE हमें दे रखा है बच्चों AD।
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों 10 और थीटा हमारे पास एंगल ए है 60 डिग्री। डीई की वैल्यू हम निकाल भी चुके, डीई क्या है बच्चों अपॉन एडी। एडी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 7 है, क्योंकि मैंने आपको यहां पे क्लियरली यहां पे मेंशन कर दिया था। और 1060 की वैल्यू होती है बच्चों √3। तो डीई हमारे पास आया 7√3। कितना आया बच्चों 7√3। अब हमें जो पूछा गया था वो क्या था, हमसे पूछा गया था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। नाउ हाइट ऑफ टावर थी बच्चों हमारे पास सीई। सीई कैसे निकल के आया हमारे पास सीडी प्लस में डीई। सीडी क्या है, सीडी बच्चों हमारे पास 7 है, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर था। 7 प्लस में सीडी की वैल्यू कितनी आई डीई की वैल्यू, और यहां से हमारे पास आया कॉमन 7। तो हमारे पास क्या आया यहां पे, तो सीई हमारे पास आ गया। आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो बिकॉज सीडी इक्वल टू, सीडी किसके बराबर था ए बी के इक्वल एज ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। बच्चों एक स्क्वायर था, तो स्क्वायर के रीजन की वजह से हमारे पास क्या आ गया ये, तो हमारे पास यहां पे टोटल निकल के क्या आया बच्चों हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन निकल के आया कि जो हमारा केबल टावर है, वो केबल टावर क्या निकल के आया बच्चा, उसकी हमारी टोटल क्या आई 7 ये था, और 7√3 यहां से निकाला मैंने, और इनको प्लस करने के बाद मेरे पास आंसर आया 1 प्लस में √3 या √3 प्लस में 1, 7 हमारा कॉमन आ गया। और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द 75 मीटर हाई लाइट हाउस। हमारे पास एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर है बच्चों, कितनी है 75 मीटर का हाइट का क्या हमारे पास एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस क्या होता है, जैसे कि कहीं पे कोई वॉच टावर है, कहीं से हमें पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा, तो वहां पे हमारे पास लाइट हाउस होते थे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहां से मैं देख रहा हूं दो शिप हैं, तो बच्चों वो किस में होंगी, लाइन ऑफ साइट। हमारा बेस जो है, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है अब 45 बेटा, जो लाइट हाउस के नजदीक शिप होगी उसका एंगल ज्यादा होगा, जो दूर होगी उसका कम होगा। वन शिप इज एक्जेक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। ये लाइट हाउस के एक ही साइड पे है, अपोजिट साइड पे नहीं है, लाइट हाउस के सामने से ही आ रही है, और इनका 45 और 30 डिग्री का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बच्चों, ये वाला जो डिस्टेंस है। तो इसके लिए मैंने पहले आपको फिगर को एक्सप्लेन किया, अब मैं फिगर को प्रॉपर बना रहा हूं और उसको आपके लिए सॉल्यूशन के लिए रेडी कर। देखिए बच्चों, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैंने ए बी एक लाइट हाउस है जो 75 मीटर हाइट का है। सी पॉइंट और डी पॉइंट पे दो हमारी शिप्स हैं सी और डी। एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री और एक का है 30। मैंने आपको बता रखा है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे सेम होते हैं। तो यहां पे देखिए बच्चों, आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी कितना है बच्चों 90 डिग्री, एंगल सी कितना है 45 डिग्री और ए बी कितना है 75 मीटर। देयरफॉर बीसी कितना हुआ, बीसी के अपॉन में आ गया बच्चों ए बी, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हमारे पास है cot 45, बीसी अपॉन 75 इज इक्वल टू cot 45 की वैल्यू 1, बीसी की वैल्यू आ गई बच्चों 75 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल एबीडी एंगल बी अगेन बच्चों कितना है 90 डिग्री, एंगल डी कितना है हमारे पास 30 डिग्री और बच्चों ए बी कितना है मेरे पास 75 मीटर। यहां पे बच्चों मैं ये फिगर बना देता हूं जो एबीडी वाली फिगर है, ए बी डी 30 में बच्चों क्या होता है 1 2 और √3 और ये कितना है मेरे पास 75 मीटर। नाउ देयरफॉर मुझे निकालना है बच्चों बीडी, गिवन क्या है मुझे ए बी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है बच्चों कॉट और थीटा कितना है मेरे पास 30 डिग्री, बीडी अपॉन 75 कॉट 30 की वैल्यू होती है बच्चों कितनी 1030 की होती है 1/√3 और ये होती है √3। बीडी की वैल्यू आ गई बच्चों 75√3। अब 75√3 है बीडी की वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी है बच्चों यहां पे मेरे पास ये है 75√3 और ये कितना है 75 निकल के आया। मुझे निकालना है सीडी,
तो CD कैसे निकलेगा बच्चों, थोड़ा सा मूव कर देता हूं, तो CD कैसे निकलेगा, देयरफॉर CD कैसे निकलेगा, BD माइनस BC, 75 √3 माइनस 75 आ गया बच्चों कॉमन, √3 माइनस 1, और ये आ गया मेरे पास मीटर में। तो बच्चों ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन ऑन योर स्क्रीन। ऑन योर स्क्रीन थोड़ा सा और मूव कर देता हूं सो दैट कि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाए, बिल्कुल मेरी स्क्रीन पे कंप्लीट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 ऑन योर स्क्रीन नाउ। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दो क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों इस चैप्टर में हमारे पास। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बलून मूविंग विद विंड विद ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2। किसने देखा एक बलून जा रहा है जो कितना है 88.2 मीटर हाइट पे है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। यहां पे था बच्चों 88.2 मीटर हाइट वाला जो बलून है वो कितना था 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ, आफ्टर सम टाइम बच्चों बलून कहां पहुंच गया, यहां पे उड़ के यहां पे पहुंच गया हवा में। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बलून इज रिड्यूस टू 30 डिग्री। ये टोटल हाइट कितनी थी बच्चों हमारे पास 88.2, ये कितना है हाइट ऑफ गर्ल 1.2, तो बच्चों ये क्या मिलेगा हमें 87। अगर ये 87 है तो ये भी हमारा 87 होगा। हम इस फिगर को यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, और इस फिगर को लेके बच्चों मैं आपके लिए एक प्रॉपर फिगर बना रहा हूं और उसके लिए सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं। पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है, जिसका क्वेश्चन होगा, जो इस क्वेश्चन को इस ट्रेंगुलर फॉर्म में इस शेप में बदल पाएगा उसी का क्वेश्चन होगा, अदरवाइज किसी का बच्चों ये चैप्टर नहीं होगा। 70% सॉल्यूशन इस फिगर में छुपा हुआ है बच्चों इसका। तो देखते हैं बच्चों हमारे पास सॉल्यूशन क्या निकल के आता है। देखिए बच्चों मैंने अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन मैंने फिगर ड्रॉ की। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये 1.2 क्या है, गर्ल की हाइट है, बीजीबी गर्ल की हाइट होगी क्योंकि लाइन ऑफ साइड के नीचे वाला हम यूज नहीं करते। टोटल हाइट कितनी थी 88.2, जिसमें से 1.2 मैंने रिमूव कर दिया 87। अब मुझे यहां पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं बच्चों सॉल्यूशन में, और उन ट्रायंगल्स का नाम क्या है, उनका नाम है बच्चों देखिए यहां पे पहला ट्रायंगल कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा इन ट्रायंगल एबीसी। हमें क्या दे रखा है एबीसी में, बीसी कितना निकल के आया बच्चों हमारे पास 87 मीटर, एंगल बी कितना था मेरे पास 90 डिग्री, और एंगल ए था बच्चों मेरे पास 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि एबीसी में एंगल ए हमारा काउंट होगा ये वाला, तो ये एंगल कितना है मेरा, ये एंगल मेरा जा रहा है बच्चों 60 डिग्री, बड़ा वाला एंगल। और मुझे क्या निकालना है, पहले निकालना है ए बी, क्योंकि मेरा मेन मोटिव क्या है कि इसने सी से लेके ई तक जो डिस्टेंस किया वो इनका बेस का डिस्टेंस भी होगा। मैं अगर बीडी निकाल देता हूं तो सीई अपने आप निकल जाएगा, तो मैं एडी निकालूंगा और ए बी निकालूंगा, और एडी में से ए बी को माइनस करके मैं अपना आंसर दूंगा। ए बी क्या आया बच्चों मेरे पास, और मुझे गिवन क्या है बीसी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों, कॉट 60 डिग्री। ए बी अपॉन 87, कॉट 60 होता है बच्चों tan 60 का अपोजिट, तो हमारे पास आ गया ए बी इज इक्वल टू 87 अपॉन में √3। अब मैंने देखा बच्चों इन ट्रायंगल मेरे पास आ गया ए डी ई, एंगल डी जहां से टर्न ले रहा है बच्चों 90 डिग्री, एंगल ए कितना है बच्चों मेरे पास 30 डिग्री, ये एंगल ए है बच्चों 30 डिग्री, और मेरे पास डीई कितना था बच्चों 87 मीटर। देयरफॉर मैंने निकाला एडी अपॉन में डीई, अगेन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है बच्चों कॉट, कॉट में कितना आया एंगल हमारे पास, थीटा हमारे पास कितना था 30, एडी अपॉन 87, कॉट 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1 अपॉन √3। और यहां से क्या किया मैंने, थोड़ा सा मूव कर देते हैं इसको, और मूव करने के बाद मुझे क्या मिला, एडी की वैल्यू मिली बच्चों मुझे 87 अपॉन में, नहीं कॉट 30 होता है बच्चों हमारा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कॉट 30 होता है tan 30 का अपोजिट,
और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। मेरे पास आ गया जी इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर मुझे निकालना था बच्चों बीडी कैसे निकलेगा, एडी माइनस ए बी। अगर मैं पूरे एडी में से ए बी को माइनस कर दूं, एडी की वैल्यू क्या आई मेरे पास बच्चों, आपको दिखाई दे रही होगी इक्वेशन नंबर 2 में। माइनस ए बी की वैल्यू क्या थी बच्चों, 87/√3। यहां पे क्या आ गया, √3 बच्चों क्या आ गया मेरे पास, बीडी इक्वल टू मेरे पास आ गया √3 एलसीएम, तो ये आ गया 87 इंटू 3 माइनस 87। बच्चों 3 टाइम्स में से 1 टाइम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 टाइम्स, 87 इंटू 2 अपॉन √3। √3 से क्या किया बच्चों मैंने इसको रेशनलाइज, क्या मिला मुझे, 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 3। 3 से किया बच्चों 3 2 जा 3 9 जा, और 29 2 जा होता है बच्चों 58√3 मीटर। और ये क्या निकल के आया बच्चों हमारे पास कि बलून ने जो डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस किसके बराबर था, 58√3, क्योंकि जो उनके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस है वही बच्चों निकल के आएगा उनके बॉटम्स के बीच का डिस्टेंस, कि जो उसने हवा में डिस्टेंस किया वो ही उसने जमीन पे डिस्टेंस किया, जमीन पे था बीडी डिस्टेंस, और जो हमारा निकल के आया बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। इसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, और वो क्वेश्चन नंबर 15 होगा हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, पहले हम देखते हैं। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। हमारे पास एक टावर है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यहां से एक इंसान टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा है और देखता है कि एक कार भैया 30 डिग्री के एंगल पे आ रही है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। वो किसी स्पीड पे चल रही है। 6 सेकेंड लेटर्स आफ्टर सम टाइम 6 सेकेंड्स के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। क्योंकि कार टावर के पास आ रही है इसलिए उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ गया है। और फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब यहां से लेके यहां तक बच्चों लगा उसको 6 सेकेंड। ये कोई मीटर नहीं है, कुछ नहीं है, टाइम है, इसको हम टाइम के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। बच्चों मैं क्या लेके आता हूं, पहले इस फिगर को आपके लिए प्रॉपरली बना लेता हूं, देन हम क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों हमारे पास क्या था, एक टावर था जिसके टॉप ऑफ से हमने देखा कि एक कार एट डी पॉइंट है और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री। और मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होता है। आफ्टर 6 सेकेंड्स द कार रीचेस टू द पॉइंट सी। नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द बेस ऑफ द टावर। तो बच्चों यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको क्लियरली यहां पे दिखाई दे रहा होगा बच्चों। थोड़ा सा मैं इसको मूव कर देता हूं, राइटिंग पार्ट पे लेके आते हैं। आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा बच्चों ए बी सी। इसमें एंगल बी कितना है 90 डिग्री, एंगल सी कितना है बच्चों 60 डिग्री। और हमारे पास हम ए बी को क्या ले लेते हैं, ए बी को हम ए बी रखते हैं, या ए बी इज इक्वल टू एच ले लेते हैं, हाइट को हम एच ले लेते हैं। देयरफॉर हमें निकालना है बच्चों बी सी अपॉन में ए बी। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है बच्चों कॉट, और कॉट हमारे पास थीटा है 60 डिग्री। BC अपॉन एच इज इक्वल टू कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √1/√3। क्या होती है, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इस तरीके से BC की वैल्यू आ जाती है H अपॉन में √3। इक्वेशन नंबर 1। आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा बच्चों इन ट्रायंगल ABD। एंगल B अगेन कितना है 90 डिग्री, एंगल D कितना है बच्चों 30 डिग्री, और AB कितना है हमारे पास अगेन H। फिर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बच्चों बेस पूरा BD अपॉन AB अगेन बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कॉट थीटा हमारे पास है बच्चों 30 डिग्री। BD अपॉन H इज इक्वल टू कॉट 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3। तो हमारे पास क्या निकल के आया, मूव करते हुए हमें इसमें से किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो हम यहां से ले लेंगे। BD इज इक्वल टू H √3 हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। बच्चों अगर यहां पे हमें डिस्टेंस निकालना है BC कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम BD में से अगर हमें निकालना है CD कैसे होगा बच्चों, पहले हम CD निकालते हैं क्योंकि उसका हमें टाइम पता है, CD का 6 है। CD कैसे निकलेगा,
BD माइनस में से BC। BD कितना है बच्चों हमारे पास? BD हमारे पास h√3 माइनस में h अपॉन में √3। यहां पे बच्चों क्या आया? √3 आया LCM और ये हो गया h इंटू 3 माइनस h, 3h माइनस h। तो CD की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चों हमारे पास? CD हमारे पास आया 3h माइनस h अपॉन में √3। इट मीन्स 2h अपॉन √3। बच्चों मैं इसको 2h अपॉन √3 को क्या लिख देता हूं? 2 अपॉन √3, या हम कह सकते हैं इसको 2h अपॉन √3। देखिए बच्चों इसको मैं क्या कह देता हूं? 2 इंटू h अपॉन √3, 2 इंटू h अपॉन √3। और h अपॉन √3 बच्चों थी हमारी BC की वैल्यू, 2 इंटू BC क्या था हमारे पास? तो CD का हमारा रिलेशन क्या निकल के आया? 2BC। अब हमारे पास लगेगा बच्चों एक यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या कहता है? नाउ टाइम टेकन बाय कार टू कवर CD हमारे पास था बच्चों 6 सेकेंड। कितना टाइम लगा था उसमें? 6 सेकेंड का टाइम लिया था C से D तक या D से C तक जाने में। अब टाइम टेकन बाय कार CD के प्लेस पे क्या लेता हूं बच्चों में? 2BC इज इक्वल टू 6 सेकेंड, और टाइम टेकन टू कवर BC 2 कहां चला गया बच्चों? 6 अपॉन में 2, इट मींस 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम उसको लगेगा बच्चों क्या? 3 सेकेंड का टाइम लगेगा किसमें? B से C या C से B पहुंचने में, C से B या B से C पहुंचने में उसको टोटल टाइम लगेगा बच्चों 3 सेकेंड। तो बच्चों यहां पे था हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। और ये क्या है बच्चों? हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। हाइट और डिस्टेंस पार्ट जो था, पहले हमने BC निकाला, इन ट्रायंगल ABC BC निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ H। फिर हमने BD निकाला विद द हेल्प ऑफ H। BD हमारे पास क्या आया? h√3। CD कैसे निकालेंगे? अगर पूरे में से मैं BC को माइनस कर दूं तो मुझे CD मिलेगा। CD की वैल्यू क्या आई मेरे पास? 2h अपॉन √3। 2h अपॉन √3 को बच्चों मैंने किस तरीके से कन्वर्ट किया? 2 इंटू h अपॉन 3, और 2 इंटू h अपॉन √3 हमारे पास था h अपॉन √3 बच्चों ये रहा हमारे पास, ये BC की वैल्यू थी। अब हमारे पास CD और BC में डिस्टेंस आ गया कि जितना टाइम B से C में जाने में जितना डबल टाइम लगेगा, BC का डबल टाइम इक्वल टू CD का सिंगल टाइम। तो यहां पे यूनिटरी मेथड से हमने क्या निकाल दिया बच्चों? यहां पे टाइम टेकन बाय CD टू बाय कार टू मूव फ्रॉम C टू B इज 3 सेकेंड। और हमारे पास यहां पे चैप्टर हो गया बच्चों कंप्लीट। मिलते हैं जल्दी से अगले चैप्टर के साथ।